एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कैफ़ीन का। तो अगर कैफ़ीन का आप ज़्यादा इंटेक ले रहे हो तो बेबी के लिए हार्मफुल है। आइदर आप अगर लिमिटेड अमाउंट ले रहे हो तो वो बेबी के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे कि चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ एंड डार्क चॉकलेट हुआ, या कॉफ़ी बीन्स आती हैं चॉकलेट कवर्ड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनमें कैफ़ीन पाया जाता है, जो काफ़ी अगर ज़्यादा आप लेते हो तो हार्मफुल है। अगर आप लिमिटेड ले रहे हो तो हार्मफुल नहीं है। जैसे कि आप 2 कप चाय या कॉफ़ी का ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा इंटेक लेते हो तो लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का, या फिर मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए आपको कैफ़ीन अवॉइड करना है। सेकेंड पॉइंट है डोंट टेक सर्टेन मेडिसिन्स। तो प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो आपको नहीं लेनी होती है। जैसे प्रेगनेंसी में काफ़ी पेन होता है तो कुछ लोग पेन किलर्स वगैरह लेना प्रेफर करते हैं। तो आपको ये सब नहीं लेना है। आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोई भी दवा आप ले रहे हो, चाहे वो फीवर का ही क्यों ना हो, तो पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि मुझे ये दवा लेनी है या नहीं लेनी है, उसके बाद आपको लेना है। अगर आप ये दवा लेते हो तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है बेबी का, लेबर पेन आपके पहले स्टार्ट हो सकते हैं, या कभी कभी मिसकैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं, या फिर बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो आपको ये दवाएं नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर से पूछिए। थर्ड पॉइंट है डोंट सिट और स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, या फिर बहुत देर तक आपको बैठे नहीं रहना है। आपको एक पोजीशन में नहीं रहना है। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रही हैं तो अगर आपको बैठे 2 घंटे हो गए हैं तो आप बीच में उठ के एक थोड़ा सा वॉक ले लीजिए, फिर आके आप बैठिए। आपको एकदम से बहुत देर तक बैठना नहीं है, या फिर बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक। तो सबको पता है कि प्रेगनेंसी में स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बहुत ही हार्मफुल होता है बेबी के लिए। प्लस सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी कि अगर आपके पास कोई दूसरा स्मोक कर रहा है एंड वो स्मोक आपके अंदर जा रहा है तो वो भी बेबी को काफ़ी हार्म करता है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो बाद में आपको पता चलते हैं। बेबी का वेट बहुत कम होता है जब बेबी पैदा होता है, या फिर आपका मिसकैरेज हो सकता है, या फिर उसके अंदर लर्निंग एंड बिहेवियर इशू आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा वैसे, या फिर सडन डेथ हो जाती है बच्चों की बर्थ के बाद, ये सारे कॉज होते हैं। तो आपको ये भी अवॉइड करना है। अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको आपको नहीं करने देना है, उससे आपको काफ़ी दूर रहना है। उसका स्मोक बिल्कुल आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है अवॉइड हील्स। तो एज योर बेली ग्रोज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल चेंज एंड यू मे फाइंड योर सेल्फ लिटिल अनस्टेडी ऑन योर फीट। सो आई प्रेफर कि आप शूज़ पहनो, दे आर सो कम्फर्टेबल। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में यूज़ किया था एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना पैरों में दर्द होगा, ना स्वेलिंग आएगी। मैंने कोई प्रॉब्लम फील नहीं की। मैंने शुरू से ही शूज़ ही पहना है अपनी प्रेगनेंसी में। तो आई प्रेफर कि आप शूज़ पहनो, हील्स अवॉइड करो। 6th पॉइंट है अवॉइड जंक फूड्स एंड स्पाइसी फूड। तो जंक फूड, बाहर का खाना जो भी है वो आपको अवॉइड करना है। आपको पता नहीं होता है कैसे ऑयल में बना रहे हैं, या कितने दिन का ऑयल रखा हुआ यूज़ हो रहा है उस जंक फूड में। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपको कुछ खाने का मन भी कर रहा है तो आप घर पे बना के खा लो। और आपको स्पाइसी फूड भी अवॉइड करना है। इन दोनों चीज़ों से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, या गैस हो सकता है आपको। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करो। बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाओ। 7 पॉइंट है डोंट ड्रिंक। तो आपको ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है प्रेगनेंसी में। ड्रिंकिंग का बहुत ही बैड इफ़ेक्ट होता है बेबी पे। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्रिंकिंग के। बेबी के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, बेबी का ब्रेन डैमेज हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। तो मेनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो अकर, सो यू अवॉइड ड्रिंकिंग इन प्रेगनेंसी। 8th पॉइंट है स्ट्रेस का। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है प्रेगनेंसी में। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लो, हैप्पी रहो, क्योंकि स्ट्रेस का सीधा इफ़ेक्ट आपके बेबी पे जाता है। बेबी का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है स्ट्रेस की वजह से, या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, या वेट बहुत कम हो सकता है बेबी का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेस की वजह से। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है।
9th पॉइंट है अवॉइड जर्क। तो आपको झटकों से काफ़ी बच के रहना है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं एंड रोड अच्छी नहीं है तो आपको काफ़ी झटके लग सकते हैं, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। या फिर कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो आप उसको उठाने के लिए एकदम झटके से नीचे ना झुके, धीरे से आप बैठ जाएं, बैठ के तभी वो चीज़ उठाएं। आपको झुकना भी नहीं है, झुक के भी वो चीज़ें नहीं उठानी है। या फिर कोई डोर बहुत ही टाइट होता है तो आप उसको खोलने के लिए एकदम से झटके से उसको ना खोलें, वो भी चीज़ अवॉइड करें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें एंड जो उसको अवॉइड करें। 10th पॉइंट है अवॉइड ट्रैवल। तो अगर आपको छोटा मोटा ट्रैवल करना है, अगर आपको घर के आसपास कहीं मॉल में जाना है या फिर सुपरमार्केट जाना है या फिर कहीं आउटिंग के लिए जाना है जो आपके आसपास हो, रोड अगर स्मूथ है तो या यू कैन गो, देयर इज़ नो एनी हार्म। बट अगर आपको लॉन्ग ट्रैवल पे जाना है जिसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है तो आई सजेस्ट कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल्स की हैं। आई थिंक 4 टाइम्स मैंने लॉन्ग ट्रैवल्स की हैं, पूरा 24 आवर्स की। तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। आप प्रॉपर मील नहीं ले पाते हो, आपका पूरा जो रूटीन होता है वो फॉलो नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको लॉन्ग ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको करना बहुत ज़रूरी है तो आप अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि मुझे लॉन्ग ट्रैवल करना ज़रूरी है, तो जो आपको सजेस्ट करता है आप वो करें। आप लॉन्ग ट्रैवल से जितना हो सके उतना बचिए। 11th पॉइंट है हैवी लिफ्टिंग का। तो आपको भारी चीज़ें बिल्कुल नहीं उठानी है। भारी चीज़ें उठाने से मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। 12th पॉइंट इज़ अवॉइड सर्टेन फूड्स। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो आपको अवॉइड करने होते हैं प्रेगनेंसी में, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से फूड आपको नहीं खाने हैं प्रेगनेंसी में। 13th पॉइंट इज़ अवॉइड हार्श केमिकल्स। तो आपको हार्श केमिकल्स अवॉइड करना है, जैसे कि ये बाथरूम क्लीनर्स में हो सकते हैं केमिकल्स, या फिर जो पेंट्स होती हैं वॉल पे उसमें हो सकते हैं ये, या कुछ एयर फ्रेशनर आते हैं उनमें हो सकते हैं, जो स्प्रेज आते हैं उनमें हो सकते हैं, या परफ्यूम्स में भी हो सकते हैं, या फिर नेल पॉलिश में भी ये हो सकते हैं, या फिर नेल रिमूवर में भी ये पाए जाते हैं। तो ये आपको जो हार्श जो केमिकल्स हैं इनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड टाइट क्लॉथ्स। तो आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है जो कि बेबी के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए आपको लोअर हुआ या पैंट हुई वो काफ़ी टाइट नहीं होनी चाहिए, इतनी लूज़ होनी चाहिए कि काफ़ी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे ताकि बेबी को कोई हार्म ना हो। लास्ट में मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको बहुत ही लाउड म्यूज़िक या लाउड नॉइज़ नहीं सुनना है, जिससे बेबी में हेयरिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर थोड़ा बहुत तेज़ है तो चल सकता है, अगर बहुत ही लाउड है तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हॉट बाथ टब नहीं लेना है या फिर हॉट बाथ नहीं लेना है। आपको बहुत गर्म इन्वायरमेंट में आपको नहीं रहना है, जैसे कि गर्म गैस के सामने आप बहुत देर तक खड़े होकर खाना वाना कुक ना करो, वो अवॉइड करो। आप अगर गर्मी का सीज़न है तो आप बहुत ज़्यादा धूप में रहने की कोशिश ना करो, वो भी अवॉइड करो आप। या फिर एक्सरसाइज आप बहुत ना करो, जितना आपका शरीर मांगे उतना ही करो, आप ओवरडू एक्सरसाइज भी ना करो। एंड आप स्टेयर्स पे ज़्यादा चढ़ो उतरो नहीं, या फिर आप स्टूल रख के कोई चीज़ उतारने की कोशिश ना करो जिसमें आपको गिरने की आशंका हो कि हाँ आप गिर सकते हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको लैडर पे नहीं चढ़ना है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। या फिर आपको जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपको ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करना है। आप प्रेग्नेंट हो, आप बीमार नहीं हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 से 10 घंटे की नींद ले रहे हो वो काफ़ी है, और जो टाइम है उसमें आप काफ़ी मूवमेंट्स करिए, चलिए फिरिए, वॉक करिए। बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिससे आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर सकते हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट भी नहीं करना है। और लास्ट में मेरा आपको एक सजेशन है कि डोंट बिलीव ऑन एवरीथिंग। जैसे कि आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप 9th मंथ में ऐसा क्या खाओ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, आप ऐसा क्या खाओ कि बेबी गोरा हो जाए, तो या फिर ऐसा क्या खाओ कि बेबी बहुत दिमाग वाला हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो आपको सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ये चीज़ सही है या नहीं सही है। आपको सबकी बातों पे बिलीव नहीं करना है। तो गाइज़ आपको 9 मंथ के लिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जो मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब की, तो आप इसको ज़रूर अवॉइड करिए। आप
आपका बेबी भी हेल्दी रहे, आप भी हेल्दी रहो। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि आपको कौन से फूड्स हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं खाने हैं, अवॉइड करने हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।